नमस्कार दोस्तों, सृजन शिखर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जितने भी प्रश्न बने थे उस पर चर्चा किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित लगभग 300 प्रश्नों को हम लोग देखे थे। मुझे उम्मीद है कि उस वीडियो से आपको बहुत लाभ मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए थे, सब पे डिस्कस हुआ था। उससे बाहर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कई क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के देखने से पहले हम जानेंगे कि बंगाल विभाजन का कारण क्या था, ठीक है। इसका कारण अंग्रेजों ने एक तर्क दिया क्यों बंगाल का विभाजन करना है। उन्होंने तर्क दिया कि प्रशासनिक कार्यों को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से बंगाल को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए बंगाल को 2 भागों में बांटा जाएगा, किंतु इस विभाजन का वास्तविक उद्देश्य था कि बंगाल में बढ़ रही राष्ट्रवाद की भावना तथा एकजुट शक्ति को कमजोर करना, ठीक है। यही कारण था, ठीक है। अब हम देखेंगे एक एक करके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में अपनाया गया, ठीक है। स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? आप कहेंगे बंगाल विभाजन के समय, ठीक है। बंगाल विभाजन के समय। अब बंगाल विभाजन आ गया तो अब बंगाल विभाजन से संबंधित कुछ क्वेश्चन सुनिए। पूछा जाएगा आपसे कि बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप कहेंगे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल था। अब पूछा जा सकता है बंगाल विभाजन के समय भारत का सचिव कौन था? आप कहेंगे एच रायसले जो है भारत का सचिव था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ तो आप कहेंगे 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। और इसी दिन 16 अक्टूबर को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इसी दिन रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान से लोग एक दूसरे को राखी भी बांधी थी। एकता के लिए लोग एक दूसरे को राखी बांधे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया। क्यों मनाया गया? शोक दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा समझाया और संगठित किया गया, ठीक है। कह रहा है स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण, याद रखना, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा समझा और संगठित किया गया, ठीक है। किस रूप में? तो आप कहेंगे बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के रूप में, ठीक है। अतिवादी भारतीय नेतृत्व को समझा और संगठित किया गया। अगला क्वेश्चन है, वह घटना जिसके दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना, ठीक है। तो आप कहेंगे वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना था। कब? बंगाल विभाजन के समय, ठीक है। बंगाल विभाजन के समय वंदे मातरम गीत जो है एक धार्मिक मंत्र बन गया था। आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं। पूछा जाएगा कि वह कौन सा तारीख था जिस दिन विभाजन की रूपरेखा सरकार ने आम जनता के सामने रखी थी? बंगाल विभाजन की रूपरेखा सरकार ने आम जनता के सामने कब रखी? तो आप कहेंगे 19 जुलाई को विभाजन की रूपरेखा सरकार ने आम जनता के सामने प्रस्तुत की थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है विभाजन की घोषणा कब हुई, ठीक है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप कहेंगे बंगाल विभाजन की घोषणा हमारी 20 जुलाई को हुई थी। कब हुई थी? 20 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। अब बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? देखिए 3-4 क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। अब पूछा जाएगा कि विभाजन के विरोध में आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो आप कहेंगे 7 अगस्त को। कब? 7 अगस्त को विभाजन के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हो गया और 16 अक्टूबर को विभाजन को प्रभावी आ गया था, ठीक है। हमारा बंगाल विभाजन कब प्रभावी आया? तो आप कहेंगे 16 अक्टूबर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन के विषय में ने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। तो वह कौन सा व्यक्तित्व था जिसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? तो आप कहेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था बंगाल विभाजन के विषय में कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। ठीक है, अब बंगाल के विभाजन पर कुछ और टिप्पणियों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे इसमें पूछ लिया है विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, यह बंगाल के विभाजन के संबंध में किसका कथन है? तो आप बताएं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है, ठीक है, बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है, यह किसका कथन था? ठीक है, तो आप कहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले का कथन था बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि बंगाल का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद प्रारंभ हुआ, यह किसका कथन था? आप कहेंगे कि यह महात्मा गांधी का कथन था। किसका? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने बंगाल के विभाजन के संबंध में जो वक्तव्य कहे थे तो वह था बंगाल का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद प्रारंभ हुआ। एक था ब्लूमफील्ड फुलर ने एक कथन इनके द्वारा कहा गया था जो था भारत में मेरी 2 पत्नियां हैं और इसमें मुसलमान पत्नी मुझे बेहद प्रिय है। तो यह कथन किसका है? भारत में मेरी 2 पत्नियां हैं और इसमें मुसलमान पत्नी मुझे बेहद प्रिय है। बंगाल के विभाजन के संबंध में यह कथन किसका था? आप कहेंगे ब्लूमफील्ड फुलर। ठीक है, ब्लूमफील्ड फुलर का यह कथन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि यह आंदोलन के लिए समूह का समर्थन नहीं जुटा पाए। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का सबसे बड़ी कमी क्या रही थी कि वह उसमें क्या कमी रही? तो आप कहेंगे उसमें किसका समर्थन नहीं जुटा पाए? तो आप कहेंगे कि मुसलमानों का समर्थन नहीं जुटा पाए। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि वह आंदोलन के समूह में समर्थन नहीं जुटा पाई। मुस्लिमों के समूह में समर्थन न जुटा लेने के कारण स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी रही, सबसे बड़ी भूल रही। क्वेश्चन है स्वदेशी बांधव समिति। ठीक है, स्वदेशी बांधव समिति के संस्थापक कौन थे? स्वदेशी बांधव समिति के संस्थापक आप कहेंगे अश्विनी कुमार दत्त थे। कौन थे? अश्विनी कुमार दत्त। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आंदोलन का शीर्षक गीत क्या था? ठीक है, बंगाल विभाजन के आंदोलन का शीर्षक गीत क्या था? तो आपको याद रखना है बंगाल विभाजन के शीर्षक गीत था वंदे मातरम। क्या था? वंदे मातरम। अब आपसे पूछा जा सकता है बंगाल विभाजन का नारा क्या था? बंगाल विभाजन के आंदोलन का नारा क्या था? तो आप कहेंगे आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति, यह आंदोलन का नारा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बंगाल विभाजन से संबंधित। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ठीक है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो आप कहेंगे स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की गई। आपसे पूछ सकता है कि गोल्डन लीग की स्थापना कहाँ हुई? तो आप कहेंगे गोल्डन लीग की स्थापना देवघर में हुई। कब हुई? 1904 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1904 ईस्वी में। इसकी स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। ठीक है, 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। तो कहाँ पे की गई? तो आप कहेंगे बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। 1904 ईस्वी में अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया। अभिनव भारत सोसाइटी का संगठन 1904 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? तो आप कहेंगे बी.डी. सावरकर के द्वारा। बी.डी. सावरकर के द्वारा अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 ईस्वी में की गई। अगला क्वेश्चन है बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष हमारे सैयद हसन इमाम थे। सैयद हसन इमाम हमारे बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ। अर्थात जब बंगाल विभाजन हो गया था तो उसका पुनः एकीकृत कब हुआ? तो आप कहेंगे 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में जब दिल्ली दरबार लगा था उस समय 1905 ईस्वी में जो बंगाल का विभाजन हुआ, दिल्ली दरबार के समय 1911 ईस्वी में इसको पुनः एकीकृत कर दिया गया। और ये जो दिल्ली दरबार लगा था कब लगा था? 1911 में। यह जो दिल्ली दरबार लगा था यह तीसरा दिल्ली दरबार था। ठीक है, तो 1911 ईस्वी में यह तीसरा दिल्ली दरबार लगा था। उस समय 1911 के समय जब तीसरा दिल्ली दरबार लगा
उस समय वायसराय कौन था? तो आप कहेंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय दिल्ली दरबार लगा था। ठीक है, कहाँ पे लगा था? आप कहेंगे कोरो नेशनल पार्क दिल्ली में। ठीक है, क्यों आयोजन किया गया था? सम्राट जॉर्ज पंचम एवं रानी विलियम मेरी के सम्मान में इसका आयोजन किया गया था, दिल्ली दरबार का। अब आपसे पूछ सकता है, मैंने कहा 3 बार दिल्ली दरबार लगा था, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, वह कौन सा दिल्ली दरबार था जिसमें ब्रिटेन के सम्राट उपस्थित हुए थे? ठीक है, ब्रिटेन के सम्राट उपस्थित होने वाला एकमात्र दिल्ली दरबार था 1911 में। जो 1911 का दरबार था उसमें ब्रिटेन के सम्राट उपस्थित हुए थे। ठीक है, इसमें घोषणा क्या हुई थी? ठीक है, इसमें प्रमुख घोषणा हुई थी बंगाल विभाजन को रद्द करके दिल्ली को कोलकाता के जगह नई राजधानी बनाई जाएगी। ठीक है, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। जो दिल्ली दरबार घोषणा हुआ था 1911 में, उसमें दिल्ली को हमारे कोलकाता से दिल्ली को नई राजधानी बनाने की घोषणा कर दी गई और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। अब आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोलकाता से हटाकर भारत की नई राजधानी दिल्ली को कब बनाया गया? आप कहेंगे 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को कोलकाता के जगह पर नई राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? 1905 ईस्वी के समय बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। जो कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ, सूरत अधिवेशन कब हुआ? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन के बाद सूरत अधिवेशन हमारा कब हुआ? 1907 ईस्वी में। कब हुआ? 1907 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो आप कहेंगे बंग भंग के बाद हमारा स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो आप कहेंगे स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्वदेशी आंदोलन हुआ तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध भारत में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, भारत में स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो बंगाल विभाजन के रद्द के विरुद्ध। ठीक है, आपसे यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और पूछे जाएंगे। जो आंदोलन का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जो बंगाल विभाजन का आंदोलन चल रहा था उसका प्रसार मद्रास में किसके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था? ठीक है, तो आप कहेंगे मद्रास क्षेत्र से चिदम्बरम पिल्लई थे जिन्होंने इस आंदोलन का प्रसार किया। मद्रास में बंगाल विभाजन के आंदोलन का प्रसार किसने किया? तो आप कहेंगे चिदम्बरम पिल्लई। अब महाराष्ट्र में किसने किया? तो महाराष्ट्र में बंगाल विभाजन के आंदोलन का प्रसार बाल गंगाधर तिलक ने किया। बाल गंगाधर तिलक आंदोलन का प्रसार किस क्षेत्र में किया? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र क्षेत्र में। चिदम्बरम पिल्लई जो है मद्रास क्षेत्र में। और दिल्ली में कौन किया? तो आप कहेंगे आंदोलन का प्रसार दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया था। किसने? सैयद हैदर रजा ने। अब कहेगा पंजाब एवं उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में किसने आंदोलन का प्रसार किया? आप कहेंगे इसमें 3 लोग थे। कौन? अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और स्वामी श्रद्धानंद। कौन? अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और स्वामी श्रद्धानंद पंजाब एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र में आंदोलन का प्रसार किया था। ठीक है, इससे स्वदेशी आंदोलन में सर्वाधिक कपड़ा उद्योग प्रभावित हुआ। क्योंकि उस समय लोगों ने बहिष्कार की जगह विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, तो आपसे यह क्वेश्चन हम पीछे ही कर चुके हैं कि 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ, सूरत अधिवेशन कब हुआ? तो आप कहेंगे 1907 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बनाई गई? तो आप कहेंगे भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1912 ईस्वी में बनाई गई। कब बनाई गई? तो आप कहेंगे 1912 ईस्वी में। चलिए, अगला टॉपिक है दोस्तों मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग। ठीक है, अब पूछा जा सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ, कब हुई और किसके नेतृत्व में हुई? ठीक है, तो आप बताएंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में। कब? मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? ढाका में 30 दिसंबर 1906 को। अब किसके नेतृत्व में हुई? तो आप कहेंगे नवाब सलीम उल्लाह खां। नवाब सलीम उल्लाह खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में कहाँ पर हुई? तो ढाका। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य था कांग्रेस की नीतियों की आलोचना एवं विरोध करना। ठीक है, चलिए
पहला क्वेश्चन देखते हैं, होम रूल आंदोलन का संबंध किससे था, अर्थात होम रूल लीग आंदोलन से कौन कौन संबंधित थे, तो आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू। कौन कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू, ये 3 लोग होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव कब रखा था, आप कहेंगे 23 मार्च 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग की गई। अलग मतलब भारत से अलग पाकिस्तान की मांग 23 मार्च 1940 ईस्वी में की गई। 1916 ईस्वी में होम रूल लीग प्रारंभ किया गया था, अर्थात 1916 ईस्वी में होम रूल लीग का प्रारंभ एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 ईस्वी में होम रूल लीग का प्रारंभ किया। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो आप कहेंगे सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने जो है पाकिस्तान के प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया। आपसे सीधे यह पूछा जाएगा जो है पाकिस्तान के प्रस्ताव में 2 राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आप कहेंगे सर सैयद अहमद खां ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो आप कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधि, कितने मुस्लिम प्रतिनिधि भाग लिए, तो आप कहेंगे 33। ठीक है, 33 मुस्लिम प्रतिनिधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में भाग लिए थे। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब आरंभ किया, तो मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से 1925 ईस्वी से प्रारंभ किया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब प्रारंभ किया, तो आप कहेंगे 1925 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसके देश के सामने स्वशासन का एक ठोस योजना रखी। इसने देश के सामने एक स्वशासन की ठोस योजना रखी, इसीलिए होम रूल लीग भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के रूप में उभरा था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना, ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने का प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो आप कहेंगे 1940 ईस्वी में। 23 मार्च 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की स्थापना की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था। होम रूल लीग आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द का सदृश आंदोलन से ग्रहण किया। आप कहेंगे होम रूल लीग आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ से ग्रहण किया, तो आप कहेंगे आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है, तिलक ने भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है। तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है, किसका कथन है, तो आप कहेंगे वैलेंटाइन सिरोल का। वैलेंटाइन सिरोल का कथन है कि तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा गया। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसका कथन है, तो आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक का। देखिए दोस्तों, यह कितनी बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसका वक्तव्य है, आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक का। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, तो आप कहेंगे नवाब सलीमुल्लाह खां के। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह खां ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व कर रहे थे, तो आप कहेंगे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, 1916 ईस्वी में 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व कौन कर रहे थे, आप कहेंगे मोहम्मद अली जिन्ना। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया, आप कहेंगे स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने 1913 ईस्वी में स्वीकार किया। ठीक है, यहीं पर हमारा दोस्तों आज का टॉपिक समाप्त होता है। कल हम लोग क्रांतिकारी गतिविधियां देखेंगे। ठीक है, आज हमने देखा, ठीक है, आज हमने देखा मुस्लिम लीग, होम रूल लीग आंदोलन, और हमारा टॉपिक था बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।